सीओपीडी क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस वजह से हमें सीओपीडी होता है, यानी क्या कारण रहते हैं और किस तरीके से हम सीओपीडी से बच सकते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट सीओपीडी में बेस्ट रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। सीओपीडी आपके लंग्स की डिजीज़ का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर मैंने आपको मेनली दो डिजीज बताई, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एम्फीसीमा। अब इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपके विंड पाइप है, एयर पाइप है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाइल्स हैं, इनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को इनहेल करने में आपको दिक्कत आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में दिक्कत आती है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसी तरीके से एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स के बाद एक एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वोलाई बोला जाता है, उनकी वॉल में डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो उनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है आपकी लंग्स में, वो नहीं हो पाता और इसी वजह से आपको सीओपीडी को फेस करना पड़ता है। अब ये बात हुई सीओपीडी क्या होता है। अब किसी भी व्यक्ति को जब सीओपीडी होता है तो उन्हें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है, तो इसकी शुरुआत भी बहुत धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से शुरुआती समय में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है, तो आपको चेस्ट में टाइटनेस, जकड़न महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ ऑनगोइंग कफ यानी बलगम बना रहता है शरीर में, जब भी आप खांसते हैं तो उसमें म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपको दिखती है। और इसी तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा खांसी करते हैं तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो अस्थमा के पेशेंट और सीओपीडी के पेशेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके साथ जब आप इन लक्षणों को फेस कर रहे होते हैं और आप इसको नज़रअंदाज करते हैं और आपकी बीमारी थोड़ी और बढ़ जाती है, तो आपको कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि जब आपके एयर पाइप्स में आपके एयर सैक्स डैमेज हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर सही से नहीं जा रही, तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रही होती और इस वजह से आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये एक लक्षण हमें सीओपीडी के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ उनका वेट लॉस हो जाता है, उनका जो मसल मास होता है, मसल वेट होता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है और डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनमें काम की जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है और वीजिंग की साउंड सुनाई देती है। ये कुछ लक्षण रहते हैं जो सीओपीडी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कारणों कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को सीओपीडी को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सीओपीडी का सबसे मेन कारण जो देखने को मिलता है वो होता है स्मोकिंग करना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सीओपीडी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे और आपको लग रहा है सीओपीडी डेवलप नहीं होगा तो ऐसा भी गलत है। और हाँ, अगर आप के रिलेटिव या आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स में से कोई स्मोकिंग करता है, आप उसके पास बैठे होते हैं, तो कई बार ये पैसिव स्मोकर बनकर भी हम सीओपीडी को बुलावा दे देते हैं। जब भी आपका रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड स्मोकिंग करता है इन केस, तो या तो आप उठकर चले जाएं या आप उन्हें बोल दें कि आप कहीं और जाकर स्मोकिंग कर लें। इससे आप अपने आप को सीओपीडी से बचा सकते हैं। टबैको के कंजप्शन से भी सीओपीडी हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप ड्रिलिंग मशीन से काम करते हैं जहां बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, एयर पॉल्यूशन, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से सीओपीडी डेवलप होता है। इसके साथ ही एक कारण ये देखने को मिलता है, अगर आप स्टोन क्रशिंग यानी पत्थर को तोड़ने वाली जगह पर काम कर रहे हैं तो आपको सीओपीडी होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ अगर आप चूल्हे पर रोटी बनाते हैं या चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो इसकी वजह से भी सीओपीडी डेवलप होता है। बायोमास एक्सपोजर की वजह से भी सीओपीडी होता है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो धुआं आता है वो कई बार शरीर में सीओपीडी डेवलप कर देता है। तो ये वो कुछ कारण हैं जो सीओपीडी डेवलप करते हैं, आप इनसे बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब सीओपीडी होने के कारण हमें पता चल गए हैं, सिम्टम पता चल गए हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में हमें ये समझना होगा कि जो कारण है अगर हम उन पर ही काम कर लें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसे अगर हमें स्मोकिंग की वजह से
COPD डेवलप हो रहा है तो हमें स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना होगा। इसके साथ ही साथ हमें अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करने होंगे। हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि हम देखते हैं अस्थमा के पेशेंट हों, COPD के पेशेंट हों, उनके शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। और ऐसे में जब आप खाना खा रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको कार्बोहाइड्रेट फूड को हटाना होगा अपनी डाइट से। आप चावल बिल्कुल ना खाएं तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है अस्थमा में। साथ ही साथ आपको फ्राइड फूड को अवॉइड करना है और फैट वाले फूड्स को अवॉइड करना है। और आप योगा का सहारा लें, आप एक्सरसाइज करें जिससे आपका COPD जल्दी रिकवर हो। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, प्रोटीन रिच डाइट खाएं, दालें खाएं, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तंबाकू का सेवन अगर करते हैं इसको बिल्कुल बंद कर दें। चूल्हे पर रोटी पकाते हैं, आग जलाते हैं लकड़ी से, तो इसको बंद कर दें। ये कुछ प्रिवेंशंस हैं। अगर आप इन प्रिवेंशंस को अप्लाई करते हैं तो आप अपने COPD को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हम भारत होम्योपैथी की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जा रही हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। यानी यहाँ आपके रूट कॉज, आपके बिहेवियर और आपकी बीमारी के सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन्स बनाई जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी COPD, अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।